धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। शनिवार का दिन था, यानी कि 1 जनवरी का दिन था, नए साल का दिन था। भोंपू मीडिया ने खबर को ब्रेक करना शुरू किया, बताना शुरू किया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और वो गोरखपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं या अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जहां से भी पार्टी कहेगी वहां से वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। यह खबर आपकी नजर के सामने से जरूर गुजरी होगी, क्योंकि इस खबर को खूब हल्ला मचाकर भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की तरफ से प्रचारित प्रसारित किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह खबर जो प्रचारित प्रसारित की गई है और आदित्यनाथ योगी ने जो दावा किया है, उसके बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनके बारे में भोंपू मीडिया ने आपको क्यों नहीं बताया। दूसरी बात यह है कि कौन से वो सवाल हैं जो आपको जानने चाहिए, तो हम वो सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले देख लीजिए मीडिया ने इस खबर को कैसे ब्रेक किया था। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी, ऐसी जानकारी है। 2022 के दंगल मैदान में उतरेंगे योगी आदित्यनाथ। पार्टी तय करेगी किस सीट से वो चुनाव लड़ने वाले, ये उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं, ये तय है। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का बहुत बड़ा फैसला। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औपचारिक बातचीत में यह बयान दिया, कहा पार्टी जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ने। देख लिया आपने मीडिया ने किस तरीके से इस खबर को ढोल नगाड़ा बजाते हुए ब्रेक किया। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी न्यूज। आदित्यनाथ योगी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी पे छोड़ दिया है कि पार्टी उन्हें कहां से चुनाव लड़ाएगी, लेकिन उनकी इच्छा है कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ें या उनकी इच्छा है कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ें। मुझे लगता है जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनकी तरफ हम बढ़े, उससे पहले इस पर गौर कर लेते हैं कि वर्तमान समय में आदित्यनाथ योगी की स्थिति क्या है। देखिए, वर्तमान समय में आदित्यनाथ योगी विधान परिषद के सदस्य हैं, क्योंकि 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। बाद में मुख्यमंत्री बन गए थे, तो इसलिए उनको 6 महीने के अंदर या तो विधानसभा सदस्य बनना था या विधान परिषद सदस्य बनना था। तो उन्होंने चुनाव में जाना बेहतर नहीं समझा और वो विधान परिषद सदस्य बन गए। वर्तमान समय में वो विधान परिषद सदस्य होते हुए ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे बिहार में आप देखते होंगे कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते, विधान परिषद सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री रहते हैं। वैसे ये बात अखिलेश यादव पर भी आप लागू कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने भी कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है, वो भी विधान परिषद से रहते हुए ही 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे। मायावती पर भी ये फार्मूला लागू होता है, लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनाव खूब लड़े हैं। बाद में वो राज्यसभा चली जाया करती थी जब मुख्यमंत्री नहीं रहती थी। खैर, उस बात पे कभी और जाएंगे। तो कुल मिला के वर्तमान समय में विधान परिषद के सदस्य हैं आदित्यनाथ योगी। उससे पहले के अगर उनके कार्यकाल पे नजर डाली जाए तो 1998 से उन्होंने चुनाव लड़ना लोकसभा का शुरू किया गोरखपुर से और 2014 तक लगातार वो 5 बार सांसद बन के आए। इस बीच आप देख सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही 6 साल तक और 2014 में 56 इंच का सीना लेकर नरेंद्र मोदी ने भी सत्ता कब्जा ली। उन्हें तो हिंदू नेता बताया गया, कहा गया कि 800 साल बाद देश का कोई राजा हिंदू बना है, लेकिन फिर भी ऐसे हिंदू राजा ने आदित्यनाथ योगी जो 5 बार के सांसद थे उनको मंत्री नहीं बनाया। 2017 का विधानसभा चुनाव आ गया जो केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन जब 312 सीटें जीतकर भाजपा आ गई और उसमें 54 ठाकुर विधायक जीत के आ गए, खबरों के मुताबिक जो मीडिया में चलती हैं और सत्ता के गलियारों से निकल के जो चीजें आती हैं या सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिलती हैं उनके मुताबिक आदित्यनाथ योगी ने कह दिया कि अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो पार्टी में तोड़फोड़ कर दूंगा। ठाकुर भी परेशान थे क्योंकि राजनाथ सिंह जो है सेंटर की पॉलिटिक्स करने के लिए नरेंद्र मोदी के साथ जा चुके थे। उन्हें भी लगता था कि उनका कोई नेता नहीं है, तो वो भी आकर आदित्यनाथ योगी के छतरी के नीचे खड़े हो गए। इनको बल मिल गया और भाजपा को लगा कि आदित्यनाथ योगी कहीं पार्टी में वाकई में तोड़फोड़ ना कर दे। और अगर ऐसे राज्य में तोड़फोड़ हो गई जहां से खुद प्रधानमंत्री आते हैं और देश के उपराष्ट्रपति भी वहीं से आते हैं, राजनाथ सिंह भी वहीं से आते हैं, तो पार्टी की भयंकर फजीहत हो जाएगी और आने वाले टाइम में जो सपने सजो के रखे हैं आरएसएस ने वो सारे चकनाचूर हो जाएंगे। तो 11 मार्च 2017 को आए चुनावी नतीजों के बाद 8 दिनों तक चली रस्साकशी के बाद 19 मार्च को आदित्यनाथ योगी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई और जो नाम चर्चा में चल रहे थे जैसे केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा, जिनको वर्तमान समय में कश्मीर का उप राज्यपाल बना के भेजा गया है,
लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेजा गया है, उनके नाम सब पीछे हो गए। तो ये है वर्तमान स्थिति आदित्यनाथ योगी की। अब आते हैं इस बात पे कि आदित्यनाथ योगी को इस बार चुनाव लड़ने की क्यों जरूरत पेश आई और ये ऐलान उन्होंने मंच से क्यों किया, जैसा कि मीडिया वाले बता रहे हैं। तो धीरे धीरे करके इसके कुछ मायने हैं, वो आपके सामने रखने की कोशिश कर दें। देखिए, पहला मतलब तो इसका सीधे तौर पे निकल रहा है कि आदित्यनाथ योगी ने भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है, ऐसा पासा डाल दिया है कि भारतीय जनता पार्टी उनके अलावा किसी और को सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट ना कर सके। क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले हमने देखा केशव प्रसाद मौर्य ने कैसे मथुरा का मुद्दा उठाया। केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया और इसके अलावा कई सारी विवादों की खबरें भी सामने आई कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जैसे दिल्ली यानी कि पीएमओ ऑफिस से एक अफसर जो आईएएस अफसर था AK शर्मा, वो वीआरएस लेके उत्तर प्रदेश आ जाता है, उसको एमएलसी तो बना दिया जाता है, विधान परिषद सदस्य तो बना दिया जाता है, लेकिन उसको उप मुख्यमंत्री बनने नहीं देते हैं आदित्यनाथ योगी। इसके अलावा उनके मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता है तो उसमें 53 मंत्री पहले से होते हैं। बताया जाता है कि जो दिल्ली है वो चाहती थी कि कुछ मंत्री को हटा दिया जाए और नए मंत्री को लाया जाए, लेकिन आदित्यनाथ योगी किसी भी मंत्री को नहीं हटाते हैं और 7 नए मंत्री और जोड़ देते हैं। यहां भी वो नरेंद्र मोदी की नहीं चलने देते हैं। इसके अलावा कई और सारे विवाद हैं। जैसा आपने देखा होगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस का जब उद्घाटन हुआ, नरेंद्र मोदी कार में बैठ के चले गए और एक साधु रूपी आदित्यनाथ योगी पैदल चलते हुए दिखाई दिए। उसके बाद काफी फजीहत हुई, दोनों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। बाद में कंधे पर हाथ रखे नरेंद्र मोदी ने एक फोटो खिंचवाई, सारे मामले को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा आगे किया गया है ताकि ओबीसी वोट मिल सके और उधर ब्राह्मणों का चेहरा भी आगे किया जा रहा है, उनको भी आगे रखा जा रहा है। तो ऐसे में आदित्यनाथ योगी को कहीं ना कहीं शायद ये डर सता रहा था कि अगर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, या सता रहा है कि अगर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और केशव प्रसाद मौर्य जो है चुनाव में गए या कोई और लोग चुनाव में गए, तो वो कहेंगे कि आपने तो चुनाव लड़ा नहीं है, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो इसलिए उन्होंने पार्टी को फंसा दिया है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। दूसरे माने क्या निकल सकते हैं इसके, वो भी देख लीजिए। देखिए, आदित्यनाथ योगी जिस तरीके की राजनीति करने के लिए जाने पहचाने जाते हैं और जो राजनीति पिछले कुछ समय से वो लगातार कर रहे हैं चुनाव के दौर में, बार बार मंदिर का जिक्र करना, बार बार जो है ये जिक्र करना, देखो वो कब्रिस्तान बनवाता था, मैंने मंदिर बनवा दिया है, ये तमाम चीजों का जिक्र करना, उसके जरिए वो अपने आप को एक हिंदूवादी नेता दिखाना चाहते हैं। तो अगर वो चुनाव में नहीं जाएंगे तो उन्हें लगता है कि जो वो हिंदुत्ववादी चेहरा दिखाते हुए चुनाव जितवाना चाहते हैं भाजपा को, उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर वो भगवा धारी मुख्यमंत्री के तौर पर, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर अगले चुनाव की तैयारी के लिए विधानसभा चुनाव में जाते हैं, तो उससे लोगों को लगेगा भैया कुछ भी हो, मुख्यमंत्री तो आदित्यनाथ योगी ही बनेंगे, कोई और नहीं बनेगा। लोगों में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। यानी कि वो अपनी पार्टी को भी मैसेज देना चाहते हैं, वो लोगों को भी मैसेज देना चाहते हैं। यही माने इस तमाम चीजों के निकल रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी कमांड अपने हाथ में रखना चाहते हैं। अभी से वो सीधे तौर पर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चलेगी तो उत्तराखंड से आए हुए आदित्यनाथ योगी की ही चलेगी, गुजरात से आए हुए नरेंद्र मोदी अमित शाह की नहीं चलने वाली है। क्योंकि टिकटों का बंटवारा शुरू होने वाला है, उससे पहले उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर दिया है। टिकटों के बंटवारे में भी उनकी अहम भूमिका रहेगी। वो जिसे चाहेंगे उसे टिकट दिया जाएगा, जिसे नहीं चाहेंगे उसे टिकट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूरे चुनाव को अपनी शाख का सवाल बना लिया है और अपने आप को चुनाव में झोंक दिया है। वरना उन्हें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं थी। वो विधान परिषद के सदस्य हैं, अभी भी हैं और दोबारा से भी वो रिपीट हो सकते हैं विधान परिषद में, क्योंकि वो अपने आसपास तमाम चीजों को रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये दाव चला है। हालांकि कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि आरएसएस का भी एक एजेंडा है, बीजेपी का भी एक एजेंडा है, क्योंकि अगर वो आदित्यनाथ योगी को साइड करके चलती है, उनको चुनाव में नहीं रखती है, तो लोगों में मैसेज यही जा सकता है जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाएंगे और लोग जो हिंदुत्व के मामले पर वोट देने की सोच रख रहे हैं वो नहीं देंगे और आदित्यनाथ योगी उस मन से काम नहीं करेंगे। इसलिए उनको चुनाव में उतारना बेहद जरूरी है, ताकि उनके अंदर से भावना है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूं, केशव प्रसाद मौर्य या और लोग कुछ मायने नहीं रखते हैं। बहुत तरह तरह के सवाल उभर रहे हैं, धीरे धीरे चीजें क्लियर होती रहेंगी। लेकिन ये एक अहम चीज है कि आदित्यनाथ योगी ने जो ऐलान किया है वो कोई संयोग नहीं है भाई साहब, प्रयोग है। और इस प्रयोग के एक मतलब ये भी निकल सकता है
कि अखिलेश यादव को भी हो सकता है अब चुनाव में आना पड़े, क्योंकि अखिलेश यादव अगर चुनाव में नहीं आएंगे तो आदित्यनाथ योगी कहेंगे देखो वो डरते हैं चुनाव में आने से, अगर वो मुख्यमंत्री का चेहरा है तो वो भी आए, मुख्यमंत्री का चेहरा होते हुए मैं भी चुनाव में जा रहा हूं। ये भी एक चीज चल सकती है। धीरे धीरे जैसे चीजें क्लियर होगी आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं जी। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।